फिल्म शुरू होती है, सड़क पर एक लड़की को दौरा पड़ा हुआ है, झाग मुंह से निकल रहे हैं और इस सड़क पर बस आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन किसी को भी इंसानियत की खातिर इस लड़की को उठाने के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद अगला सीन होता है कि ये धानुष की बहन होती है, जो कि बस ना चलने की वजह से, सवारी ना होने की वजह से वह हॉस्पिटल तक नहीं जा पाई। इस फिल्म में धानुष ने कर्णन का किरदार निभाया है। धानुष अपने दोस्त EMR राजा के साथ रहते हैं, जो कि उनके दादा की उम्र के हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गांव में एक त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें कि पहाड़ी पे से कूद कर मछली को मारना होता है। अगर मछली के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो वह उसे गाँव द्वारा सम्मानित किया जाता है, और अगर मछली के टुकड़े करने में असफल रहता है गांव का कोई भी व्यक्ति, तो उसका मुंडन करके उसका मजाक बनाया जाता है तथा ये कहा जाता है कि गांव में मृत्यु हो जाएगी। धनुष और उसके जो दोस्त हैं EMR राजा, दोनों तालाब के पास जा रहे हैं। वहाँ पर पहुंचकर गांव वाले सब सहमति देते हैं कि मछली के जो टुकड़े हैं वो धानुष करेंगे। गांव का और कोई भी व्यक्ति ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। सब डरते हैं कि असफल हो जाएंगे तो विपत्ति आ जाएगी। धानुष पहाड़ी से कूद करके एक ही बार में मछली के 2 टुकड़े कर देता है। गांव के सभी लोग होते हैं वो धानुष को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, और ये इस चीज़ का प्रतीक होता है कि धानुष जिन्होंने कर्णन का किरदार निभाया है, वह अब गांव के हीरो हैं, लीडर हैं। सबको उनकी बात माननी पड़ेगी और उनको हाथी पर बिठाकर पूरे गांव में उत्सव की तरह मनाया जाएगा। वो लोग उत्सव सड़क पर मनाने लगते हैं, जिससे कि रोड जाम हो जाता है, और जो सड़क पर जो पुलिस वाले आ रहे होते हैं उनसे पूछता है एक पुलिस वाला कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये पास के ही गांव के लोग हैं। कोडियाकुलम गांव का नाम है। और धानुष ये लोग, क्योंकि पुलिस वाला हिस्ट्री बताता है कि ये इन लोगों की हिम्मत नहीं होती थी पहले हमारे सामने आँख में उठाने की, लेकिन आज ये इन लोगों में इतनी हिम्मत आ गई। मतलब दलित समाज के लोग होते हैं कोडियाकुलम गांव में, फियरलेस होते हैं, थोड़ा डरते किसी से नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने बच्चों को फिर भी शांत करके रखते हैं कि जैसे कि हम दलित हैं, नीची जाति के हैं, तो वही जात पात की जो बेड़ियाँ होती हैं अमीरी गरीबी की, वो उनके पैरों में बांध के रखी होती हैं। तो पुलिस वाला बताता है कि ये इन लोगों में आज इतनी हिम्मत आ गई है कि यह रोड जाम कर ली और हमारे सामने ये डांस कर रहे हैं। तो डांस कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उन लोगों को जो सड़क पर डांस कर रहे होते हैं उससे मना रहे होते हैं। धानुष को हाथी पर बिठा करके उनको सड़क से एक तरफ हटा दिया जाता है, जिससे कि रोड क्लियर हो जाए, और पीछे बस वगैरह भी जाम काफ़ी लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है। और ये जो सब कहानी है वो इसकी शुरुआत एक बस स्टॉप के पीछे से होती है, जहाँ पर पास में 2 गांव हैं। एक कर्णन का गांव है कोडियाकुलम, जहाँ पर दलित समाज के नीची जाति के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, और पास का ही दूसरा गांव है मेल्लूर, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं और थोड़ा मतलब ऊंची जाति के लोग हैं। तो जो सड़क जाती है वो कोडियाकुलम गांव से होकर जाती है, और लेकिन जो बस स्टॉप है वो मेल्लूर में है। तो अगर कोडियाकुलम गांव के कर्णन के गांव के लोगों को अगर शहर जाना होता है तो पहले उनको मेल्लूर के गांव का जो बस स्टॉप है वहाँ पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे जा कर के तब उनको बस लेना पड़ता है। जो बस गाड़ी है, बस है, वो कर्णन के गांव कोडियाकुलम में नहीं रुकती हैं, जिससे बहुत लोग परेशान होते हैं। इसलिए जब कोडियाकुलम गांव के लोग वहाँ पे जाते हैं तो मेल्लूर गांव के जो उच्च जाति के लोग हैं वो बहुत बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जो कोडियाकुलम दलित समाज के लोग हैं वो भी नहीं झुकना चाहते, और वो लोग अपना उच्च जाति का थोड़ा घमंड दिखाते हैं, और इस तरह से लड़ाई होती है। कभी जब उनको जो कोडियाकुलम गांव के लोग हैं बस नहीं रुकती है बस स्टॉप पे, तो उनको गाड़ी या वैन की सहायता से शहर में जाना पड़ता है। इस तरीके से जो झगड़े की जड़ है वो एक बस स्टॉप और बस है। गाड़ी या वैन से निकल जाते हैं वो लोग।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोडियाकुलम कर्नन के गांव की लड़की है वोईलाल, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। अपने पिताजी के साथ उसको कॉलेज जाना होता है, लेकिन चूँकि बस स्टॉप पर बस रुकती नहीं है, इसलिए इसकी माँ सलाह देती है कि आप मेलूर के पास जो बस स्टॉप है दूसरे गांव में, वहाँ पे जाइए और वहाँ से बस लेके चले जाइए। जब वो वहाँ पे बस स्टॉप पे आते हैं तो वहाँ पे मेलूर गांव के जो कुछ लोग बस स्टॉप पर आकर के लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जो लड़की का पिता है वो उनसे जाकर कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, और नोक-झोंक हो जाती है और वो लोग लड़की के पिता को बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीटते हैं और लड़की को भी पीटते हैं और अपना लड़की को भी बहुत ज़्यादा पीटते हैं। फिर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो लोग लड़की के साथ बदतमीजी करते थे उन लोगों को धानुष मुंह पर कपड़ा बांध कर बहुत ज़्यादा पीटता है और उनको सबक सिखाता है। ये जो इन लोगों को धानुष पीट रहा है, ये मेलूर गांव के जो अमीर उच्च जाति के लोग हैं उनके बेटे हैं। धानुष इनको बहुत ज़्यादा पिटाई इन पर लगाता है, जो कि एक लड़ाई का एक यहाँ से शुरुआत होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि धानुष के इस व्यवहार से धानुष के मतलब कि जो कर्नन है उसके इस व्यवहार से गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि धानुष ने उच्च जाति के लोगों से पंगा ले लिया था और वो उसको समझाते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे झगड़ा हो जाएगा, हम लोग चैन से 2 रोटी खा रहे हैं। लेकिन कुछ कर्नन के विरोध में थे लोग और कुछ कर्नन के सपोर्ट में थे। कर्नन कहता है कि वो लोग अगर हमारे माँ बहन के लिए बदतमीजी करेंगे तो हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे, समय आ गया है, बगावत करनी पड़ेगी। और गांव का मुखिया है वो ये सुन कर के खुश होता है और उसको इस्माइल मतलब खुश होकर उसको इस्माइल देता है कि अब समय आ गया है कि हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने हक़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग अब भी कर्नन के विरोध में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दंगे या लड़ाई हो, हमको उन लोगों के द्वारा सताया जाए। अगले सीन में जो लड़की कॉलेज जाती है उसने पढ़ाई छोड़ दी है। कर्नन उनसे पूछता है कि तुम क्यों नहीं पढ़ने जाती है। वो कहती है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब मैं अपने कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। इस सुनकर धानुष को बहुत दुख होता है। तथा धानुष ने जिन लोगों को पीटा था वो लोग अपने घर पर जाकर अपने पिताजी हैं उनसे कहते हैं बदला लेने के लिए, और जो उनका पिता है वो उनको समझाता है कि वो दलित समाज के लोग हैं, नीची जाति के, उनकी औकात नहीं है हमारे सामने बैठने की, और अगर तुमको इज्जत लेनी है तो उनके सामने उनके मुंह नहीं लगना है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि वो हमसे बगावत करें, उनको कोई बहाना मिले हमसे लड़ने का, और वो उनको समझा के वहाँ से भेज देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो धानुष है वो CRPF की तैयारी कर रहे होते हैं और उनको अगले दिन वो शहर जाते हैं। जो CRPF का जो टेस्ट, दौड़ और जो ऊंचाई उनकी नापनी होती है वो सब अपना टेस्ट दे करके वापस गांव में आ रहे होते हैं बस से। उस बस में जो हीरोइन है द्रौपदी नाम की वो भी होती है, जिसने अभी तक धानुष से प्यार का इजहार नहीं किया होता है, और धानुष के गांव कोडियाकुलम के भी 11 लोग उस बस में होते हैं। धानुष कंडक्टर से कहता है कि जो बस है वो कोडियाकुलम के बस स्टॉप पर रुकनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि हमारे गांव के 11 लोग हैं। लेकिन जो कंडक्टर है वो उससे इस बात पर नोक-झोंक करने लगता है, कह देता है कि बस वहाँ पे नहीं रुकेगी, केवल मेल्यूर के बस स्टॉप पर रुकेगी। ये सुन के धानुष को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जब हम 11 लोग हैं तो बस को रुकना चाहिए, वरना हम 11 लोग परेशान होंगे। लेकिन कंडक्टर है वो साफ मना कर देता है। धानुष का जब स्टॉप आता है धानुष वहाँ पर शोर मचाने लगता है कि बस रोको बस रोको बस रोको, और इस तरह इसी हाथापाई में धानुष वहाँ से को धक्का लग जाता है, हाथ छूट जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। कंडक्टर और ड्राइवर है वो डर करके बस को रोक देते हैं। धानुष के गांव के लोग वहाँ पे उतर जाते हैं और वो आकर के उल्टे धानुष को समझाने लगते हैं। धानुष उनसे कहता है कि ये हमारा अधिकार है, हक है, अगर बस यहाँ पे भी रुकनी चाहिए जिससे कि हमारे गांव वालों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। लेकिन धानुष के गांव वाले वो इस पचड़े में, इस लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं उच्च जाति के लोगों से, बगावत करना नहीं चाहते हैं। शायद फिल्म में जो
धानुष का कैरेक्टर का नाम कर्णन इसलिए ही रखा गया है क्योंकि वो अपने अधिकारों की बात करता है, गलत का साथ नहीं देता है, सही का साथ देता है, अमीर लोग उच्च जाति के लोगों से लड़ता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन यहाँ पर धानुष को अपने जो बुज़ुर्ग हैं गांव वाले उनकी बात समझ में नहीं आती, और जो उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनको धानुष की बात समझ में नहीं आती। यहाँ से धानुष गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर के पहाड़ी पे आकर बैठ जाते हैं। वहाँ पे जो फिल्म की हीरोइन हैं द्रौपदी वो आती हैं और यहाँ पे धानुष से अपने प्यार का इजहार करती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इस गांव का ही व्यक्ति जिसका नाम है बेदा मलाइया और जो हीरोइन द्रौपदी का भाई भी है वह धानुष के साथ खेलता है और खेल खेलने में धानुष की बहन के लिए गलत सलत बोल देता है। धानुष इससे गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीटता है। इस तरह से इन दोनों के बीच में नोक झोंक रहती है, इनकी कभी बनती नहीं है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि धानुष के गांव कोडियाकुलम की एक लेडीज़ बस स्टॉप पर बैठी है और बस का इंतज़ार कर रही है और पास में ही इस एक गधा को दिखाया गया है। इस गधे के बारे में मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं। ये गधा को सबसे निम्न स्तर का जीव माना जाता है और इसके पैरों में जंजीर बंधी हुई है। हालांकि ये सक्षम होते हुए भी पूरी तरह से चल नहीं सकता है, जो इस चीज़ का प्रतीक है कि दलित समाज के लोग पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन उनके पैरों में जात पात, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच की जो बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, अंधविश्वास की बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, उन जंजीरों की वजह से वो अपनी क्षमता का बखूबी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस गधे को पूरी फिल्म में जगह जगह बीच बीच में दिखाया जाता है जो कि सीधे कंपेयर इसकी की जाती है उस गांव के लोगों से। अब ये बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बस और पास में ही धानुष गुस्सा होकर बैठा होता है और जब वो देखता है कि गधे के पैरों में जंजीर है तो वो गुस्से में आकर के उसके पैरों की जंजीरों को काटने लगता है। और पास में ही सड़क जा रही होती है जहाँ पर वो लोग बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। धानुष पास में ही रस्सी से काट रहा होता है। अब वहाँ पे बस तो आती है लेकिन उस स्टॉप पे बस रुकती नहीं है, तो जो बस है वो बिना रुके उन लोगों को बिना बिठाए वापस यहाँ से चली जाती है। इस तरह से इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तब जो इनके साथ छोटा बच्चा है वो एक पत्थर उठाता है और बस की तरफ फेंक के मार देता है। जो पत्थर है वो सीधे बस के शीशे में लगता है और बस रुक जाती है। कंडक्टर ड्राइवर उतरते हैं और बच्चे को मारने के लिए वहाँ पर आते हैं। क्योंकि अब गांव के आसपास के लोग भी और आ जाते हैं और इस तरह से वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। धानुष जो कि गधे के पैरों की रस्सी को काट रहा था, जो कि इस चीज़ का प्रतीक है कि अब वह आज़ाद हो गया है, वो बगावत करने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार है और वो काट करके पास में पड़ी लकड़ी को उठा करके जहाँ झगड़ा हो रहा था सड़क पे वहाँ पे जाता है और मतलब धानुष पे जा रहा है, स्वतंत्र है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। और यहाँ पे गधे को दिखाया गया है उसके पैरों की रस्सी जैसे ही खुलती है वो भी बहुत तेज़ी से दौड़ता है हवा में, मतलब अपने स्वतंत्रता का एहसास करता है। धानुष की जो बहन है जो फिल्म के शुरुआत में मर गई थी सड़क पर, उसको फिल्म के बीच बीच में एक काल्पनिक तौर पर दिखाया जाता है जो एक मास्क पहने हुए है। इस मास्क के बारे में वहाँ के लोगों की मान्यता यह है कि जब कोई लड़की बिना शादी के मर जाती है तो उसको वहाँ पर देवी का रूप माना जाता है। और ये जो कैरेक्टर है काल्पनिक, ये जब बहुत खुश होती है जब उसके गांव के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उसकी जो मौत का कारण है वो यही है कि उसको वहाँ पर वो बस नहीं मिली थी, जो उसका हक था जीवन जीने का वो उसको नहीं मिला। धानुष जब बस की तरफ जाता है तोड़ने के लिए तो वह बस के जितने शीशे होते हैं उन सबको तोड़ देता है और गांव के वो लोग भी गुस्से में आकर के पूरी बस के शीशे और जो मतलब पूरी तरह से उसको ख़राब कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो एसपी है कन्नाबिरम,
वह वहाँ पर आता है और बस की छानबीन करता है, पूरी टूटी होती है। उसको बहुत गुस्सा होता है। उसको जो गुस्सा है वो बस के टूटने का नहीं है, बल्कि इस चीज़ का गुस्सा है कि इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वह आकर के इस बस को नुकसान पहुँचाएँ। अगले दिन गांव में पंचायत लगती है धानुष को लेकर के कि तुमने बस तोड़ दी है, उच्च जाति के लोग हैं, तुम गांव में दो गांव के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हो। और इस कुछ लोग धानुष के पक्ष में थे, कुछ धानुष के विरोध में थे। जो लड़की का भाई जिसको धानुष ने बहुत ज़्यादा पीटा था, वह बोलता है कि ये धानुष की वजह से, इसकी वजह से गाँव में परेशानी आने वाली है और ये लड़ाई झगड़ा करता है, ये उच्च जाति के लोगों से लड़ता है जिनसे हमारे बस की बात नहीं है लड़ना। लेकिन जो गांव के जो लोग हैं वो धानुष का साथ देते हैं, बोलते हैं कि अगर हमारे हक और हमारे अधिकार को अगर छीना जाएगा तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें अपनी पीढ़ी के लिए साथ देना पड़ेगा। जो एसपी है कन्नाविरम, वह जो बस का मालिक है उसको लेकर के गाँव में आता है और बोलता है कि जिन लोगों ने बस की तोड़फोड़ की है मुझे उन लोगों से मिलवा दो और मुझे उनको लेके जाना है। और लेकिन गांव वाला कोई नहीं बताता है, लेकिन जो लड़की का भाई है वो बता देता है कि धानुष और उसके साथियों ने बस को तोड़ा था। पुलिस वाला धानुष को लेके जाता है, लेकिन जो बस का मालिक है वो गांव के लोगों की यूनिटी को देख करके डर जाता है और वह पुलिस वालों से कहता है कि साहब आप तो इसको लेकर चले जाओगे, लेकिन हमारा तो इस सड़क पर रोज़ आना जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि आज या कल मेरी दूसरी बस भी तोड़ी जाए या मेरी बस को नुकसान पहुंचाया जाए, तो मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूं। और इतना कहने पर और कहता है कि इस लड़के को भी छोड़ दिया जाए, मुझे कोई केस नहीं करना है। धानुष को छोड़ दिया जाता है और जो बस का मालिक है वो गांव वालों के सामने आश्वासन देता है कि दिन में एक टाइम बस तुम्हारे बस स्टॉप पे रुकेगी। गाँव वाले बस बहुत खुश हो जाते हैं और उसके पैरों में गिर जाते हैं। बस उन लोगों को जो सदियों से नहीं मिला था थोड़ी सी इज्जत, वो इज्जत उनको चाहिए होती है। अब जो एसपी है कन्नाविरम, वो जो उसको मौका मिला था कि दलित समाज के लोगों को मुझे सबक सिखाना है, उस गांव के लोगों को सबक सिखाना है, उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे सामने सिर को ऊंचा करके बोलें, आवाज़ को ऊंचा करके बोलें, मेरे सामने पगड़ी सिर पे बांधें, तो उसके हाथ से ये मौका छूट गया। जब वो वहाँ से आया तो उन लोगों से बोल दिया था कि अगले दिन पुलिस स्टेशन में आके साइन कर जाना। अगले दिन गांव वाले कर्नाटक को जाने के लिए मना कर देते हैं और 4-5 लोग, गांव के बड़े लोग वहाँ पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर जो एसपी हैं कन्नाविरम, वो खुन्नस में आकर के गाँव वालों को बहुत ज़्यादा पीटता है, उनको खून निकाल देता है, मारने की कोशिश करता है। और वो जो गाँव का मुखिया है जिसने कन्नाविरम के सामने पगड़ी बांध ली थी, वो इस चीज़ पे उससे बहुत ज़्यादा मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पगड़ी बांधने की, और इतना मारता है और उनको मार करके पुलिस स्टेशन की छत पर फेंक देता है। जब गांव वाले अगले दिन वो वापस नहीं आते हैं तो जो धानुष है वो दूसरे गांव वालों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर जाकर उसको पता लगता है कि इन लोगों ने मेरे जो बुज़ुर्ग हैं गांव के लोगों उनको बहुत ज़्यादा पीटा है। तो धानुष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों के साथ लाठी डंडा लेकर के पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और वहाँ पर जितने पुलिस वाले होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पीटता है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब तोड़ फोड़ कर देता है। पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा उसने पीटना शुरू कर दिया और गांव वाले उसके साथी थे उन्होंने भी पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा पीटा। इतना उनके अंदर गुस्सा था कि उनको सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। उनको इस चीज़ का गुस्सा था कि इनकी हिम्मत हमारे बुजुर्गों पे कैसे हुई। यही एक शुरुआत होती है शासन से उनकी लड़ाई की। अगले सीन में दिखाया जाता है जो कर्नल है वो अपने बुज़ुर्गों को लेकर वापस आ जाता है, लेकिन बुज़ुर्गों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अब आर पार की लड़ाई है, शासन से भी और पास के गांव के जो उच्च जाति के लोग हैं उनसे भी, और डर डर के मरने से अच्छा है कि अब हमको अपने लिए लाठी डंडा या आवाज़ उठानी पड़ेगी। और वो लोगों को विश्वास था कि जो पुलिस वाले हैं वो आएंगे और हम गांव पे हमला करेंगे, इसलिए वो अपने डिफेंस के लिए सुरक्षा के लिए पूरे गांव के चारों तरफ किलाबंदी कर देते हैं, रास्ते को बंद कर देते हैं और लाठी डंडा और पत्थरों को इकट्ठा कर लेते हैं कि जब पुलिस वाले आएंगे तब हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे।
पूरी रात वो लोग जगते रहते हैं, चौकीदारी करते हैं कि अगर रात में किसी भी टाइम हमला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगली सुबह पोस्टमैन आता हुआ दिखाई देता है और वो एक कोरियर गांव वालों को देता है और कहता है कि कर्नल की CRPF में नंबर सिलेक्शन हो गया है, इसको लो। और गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके गांव में पहली बार किसी की सरकारी नौकरी लगी थी। गांव वाले खुश होते हैं, कर्नल को कहते हैं कि तुम जाओ ज्वाइन करो, लेकिन कर्नल मना कर देता है, कह देता है कि मेरी वजह से अगर इतनी सब लड़ाई हुई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गांव के बाहर चला जाऊं, और मेरी जबकि ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। लेकिन गांव वाले उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ जो होगा हम देख लेंगे, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। ये एक बहुत खुशी की बात है, और ये हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा कि गांव का कोई लड़का सरकारी नौकरी पाया है। उस समय सरकारी नौकरी पाना बहुत बड़ी बात होगी। तो कर्नल उनके कहने पर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जो पुलिस वाले होते हैं वो गांव पे हमला कर देते हैं, और क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरतें, सबको वो इतना पीटते हैं। जो SP कर्नल ब्रन है वो अपनी जो खुन्नस है वो पूरी वहाँ पर उतारता है, क्योंकि कर्नल ने अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर तोड़फोड़ की थी। इतना बहुत ज़्यादा लहूलुहान कर देता है, गांव के आदमी को मार मार के पूरा अधमरा कर दिया जाता है। जो कर्नल का दोस्त है यमन राजा, उनके भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं कि मेरे रहते गांव वालों पे विपत्ति आ गई, इसलिए उनको ये सब लड़ाई रोकने का, शासन को सबक सिखाने का एक तरीका नज़र आता है। वो अपने शरीर पर पेट्रोल डाल कर के या अपने आप को आग लगा लेते हैं, और वह घर से बाहर निकलते हैं। वो पूरी तरह से आग में जल रहे होते हैं। पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या जाए। वो उसकी आग को बुझाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर शासन को जवाब देना था कि उनके रहते ये कैसा हो गया। इधर कर्नल गांव छोड़ के जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते रास्ते में रुक जाता है, क्योंकि अब वो अपने बाप से कहता है कि मुझे वापस गाँव में जाना है, मेरे कानों में मेरे लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है, मैं ऐसे नहीं जा सकता गांव के लोगों को छोड़ करके। उसका बाप उससे मना करता है, लेकिन कर्नल नहीं मानता, जिद कर लेता है। तो उसका बाप बैग में से तलवार निकाल करके उसको देता है कि जा, अब बगावत या पार की लड़ाई हो ही गई है तो जा कर के उनको सबक सिखाओ। और इधर जो कर्नल के जो पिताजी हैं उनको अपनी मरी हुई बेटी दिखाई देती है, जो बीच बीच में फ़िल्म में आती रहती है, और वो जब तलवार देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और ताली पीटती है कि हाँ, आप अपने हक़ के लिए लड़ रहे हो। जब कर्नल वापस गांव में आता है तो वह पुलिस वालों को तलवार से घायल कर देता है, बहुत सारे पुलिस वालों को। उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपने गांव के। उसका जो दोस्त थे वो भी मर चुके थे, और पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा लहूलुहान कर देता है। और वह जो SP हैं कर्नल ब्रन, उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है, और उसको लेकर के वह एक कमरे में घुस जाता है और कहता है कि मेरे लोगों को मत मारो। वहाँ पे जाके जब उसकी गर्दन पर तलवार रखी होती है तो कर्नल ब्रन कहता है कि तुम लोग नीचे जाति के हो, और मैं अब भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सारे गांव वालों को मिल करके मेरे पैरों में पड़ करके पैर छू करके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उसके गांव के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत सलत बोलता है। कर्नल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसको जान से मार देता है। फिर अगले सीन जो है वो 10 साल बाद दिखाया जाता है कि कर्नल ने जब उसको गला पे तलवार से मार दिया था तो वो जेल चला गया था, और 10 साल बाद जब जेल से आ रहा होता है तो सब कुछ चेंज हो चुका होता है। बस में वह बैठा होता है, उसको टिकट भी मिलता है, सीट भी मिलती है, और जो बस है वो उसके गांव कोडियाकुलम के बस स्टॉप पर भी रुकती है। कर्नल अपने गांव में आ जाता है, वह अपने गांव वालों को देख कर के रोता है। उसके गांव वाले कहते हैं कि 10 साल हम रो लिए, अब रोने का समय गया, और गांव में इतनी सुख सुविधाएं हो चुकी हैं कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर शासन के आए, नेता आए, उन लोगों ने हमारी परेशानियों को समझा और हमें यहाँ पर सड़क मुहैया कराई, स्कूल मुहैया कराया, सब कुछ मुहैया कराया। लेकिन ये सब मिला हमें तभी जब तुमने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। कर्नल ये सुनता है और वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होकर के उत्सव मनाने लगते हैं, और यहीं पे फ़िल्म एंड हो जाती है। दोस्तों बहुत अच्छी फ़िल्म है, एक बार देखिएगा ज़रूर।